जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वार्ड दर्शन का एक एपिसोड दिखा रहे हैं जिसमें हम तमाम वार्डों की विकास कार्य और उसके साथ ही जो समस्या है लोगों की वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं इसके लाइव। अभी हम सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है 5 नंबर वार्ड की काउंसिलर अनिता महतो। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वार्ड में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है और लोगों की जो समस्याएं है उनसे जुड़े क्वेश्चन भी हम उनसे करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका इसके लाइव में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ, सबसे पहले तो आप सिलीगुड़ी की सबसे युवा काउंसलर है और इसके साथ ही आपके काउंसलर बने हुए कितने समय हुए और इन समय में आपने क्या कुछ कार्य किया अपने वार्ड के लिए? देखिए, लगभग मेरा काउंसलर कार्यकाल 3 साल क्रॉस हो चुका है और वार्ड में काफी सारे काम हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं है, क्योंकि हम आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग विपक्ष में हैं। जो भी चीज काम हो रहा है वो हमें लड़कर और छीन कर ही लाना पड़ता है। तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और काफी सारे विकास के काम हुए हैं, जैसे एमपी लेड हो या फिर एमएलए लेड हो या कॉर्पोरेशन फंड हो या बोरो फंड हो या फिर एनबीडीटी का काम हो, तो काम तो चल रहे हैं वार्ड में। आज हम जैसे कि वार्ड विजिट करने के लिए हम गए थे, हमने लोगों से बातचीत की तो सबसे बड़ा समस्या जो हमारे सामने आ रहा है कि वार्ड में पानी के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा। क्यों? देखिए, पीने की पानी की जो अपने वार्ड की समस्या वो आज की नहीं है। लगभग 20 सालों से लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं, और सिर्फ हमारा वार्ड नहीं बल्कि सिलीगुड़ी शहर के काफी सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे लोग आज भी पीने का पानी ड्रेन के अंदर से लेते हैं। वो चाहे वो हमारा वार्ड हो या फिर मेयर साहब का खुद का वार्ड हो, वहां भी लोग पीने का पानी के लिए परेशान रहते हैं। तो देखिए, हमारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 511 करोड़ रुपए सिर्फ सिलीगुड़ी शहर को पीने के पानी के लिए ही उपलब्ध कराया गया है, लेकिन आज भी सिलीगुड़ी के नागरिक पीने के पानी के लिए परेशान हैं। आपने मेयर गौतम देव की बात कही है तो हम जरूर आपको बताना चाहेंगे कि 33 नंबर वार्ड का भी हम लोगों ने वार्ड दर्शन किया है और वहां सबसे अब तक जितना हम लोगों ने वार्ड दर्शन किया सबसे अच्छा रिस्पांस हमें उसी वार्ड से मिला है। और आज आपके वार्ड में जब हम गए तो लोग पानी की समस्या से इतना ज्यादा जूझ रहे हैं कि उनका गुस्सा आप पर फूट पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, इसको मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगी, क्योंकि आज मेरे वार्ड के लोग आज 1 या 2 दिन से पीने के पानी के लिए परेशान नहीं है, आज कई सालों से परेशान है। शायद उनके जगह या हमारे वार्ड के नागरिकों की जगह कोई और भी होता ना, तो वो भी इसी तरीके से उनका गुस्सा फूटता। और मैं भी इसी वार्ड में रही हूँ, तो मैं खुद भी पीने के पानी के लिए परेशान रहती हूँ कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। मैं अपने हर बोर्ड मीटिंग में इस बातों को उठाती हूँ, या माननीय मेयर साहब को सारी चीज उनके जानकारी में है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने सारे फंड दिया है और उनका कहना है कि हमारा प्लान चल रहा है, प्लान बड़ा है, चीजों को खराब करने में भी समय लगता है, हमें तो ठीक करना है। तो मेयर साहब खुद ही बोल रहे हैं कि चीजों को खराब करने में समय लगता है, तो शायद खराब करने के लिए 3 साल बीत गया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लोगों को पीने का पानी एटलीस्ट मिले, ये बेसिक नीड है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है कि राइट टू ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, तो फिर हमें उसे क्यों वंचित क्यों किया जा रहा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सिलीगुड़ी के हर एक जो भी चाहे वो मेयर साहब हो या डिप्टी मेयर साहब हो, कमिश्नर हो, कि जल्द से जल्द पीने का पानी एटलीस्ट लोगों को सही तरीके से प्रोवाइड किया जाए। जब लोगों ने वोट दिया था तो ना उन्होंने पक्ष देखा था ना उन्होंने विपक्ष देखा था, उन्होंने अपने वार्ड का विकास देखा था। तो अब हम जहां जहां भी जा रहे हैं वहां ड्रेन की शिकायत हर गली में मिल रही है कि ड्रेन की सफाई, लोग कह रहे हैं कि 6 महीने से ड्रेन की सफाई नहीं हो रही। अगर आप वो हमारा जो वार्ड दर्शन का कार्यक्रम है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग बोल रहे हैं 6 महीने से वार्ड में ड्रेन की सफाई नहीं हो रही है। क्यों? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी जगह में ऐसी समस्या है कि जहाँ 6 महीनों से ड्रेन की सफाई नहीं हुई है, तो मैं बिल्कुल उस पर ध्यान दूंगी। लेकिन ऐसा बोलना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि मैं जब काउंसिलर बनकर आई, मैं हर एक गली को, मतलब पूरे माटी से होता है ना वैसे काम करवाई कि कॉर्पोरेशन भी उससे उस काम को देखकर परेशान सा हो गया कि जितना काम होगा उनको गाड़ी का ट्रिप उतना ही देना पड़ेगा, चाहे वो ट्रैक्टर हो या जेसीबी हो।
तो ये सारी सर्विस उनको बढ़ानी पड़ी, क्योंकि वार्ड में बिल्कुल माटी से काम मैंने आने के बाद कराया। जहां वार्ड में कमर कमर तक बरसातों में पानी लग जाता था, अभी अगर पानी आता भी है तो वो तुरंत ड्रेनेज सिस्टम अच्छे होने के कारण वो पास हो जाता है। तो ऑफकोर्स काम हो रहा है, तभी तो समस्याएं भी कम हो रही है। क्योंकि आज देखेंगे ना कि मेरे वार्ड में लगभग 20-25 साल से कोई काम हुआ ही नहीं है, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो या पीने का पानी हो या रोड सड़क, कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो जिसके कारण ही आज लोगों का गुस्सा है। तो मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि लोग परेशान हैं, और सिर्फ हमारा वार्ड नहीं, सिलीगुड़ी के काफी सारे ऐसे वार्ड है जिसका मतलब हालत बस से बदतर हो चुका है। तो यही मैं बोलना चाहूंगी कि माननीय मेयर साहब को इस पे ध्यान देना चाहिए। और मैं, आप देखेंगे ना कि मैं हर दिन वार्ड में लोगों के बीच रहती हूँ, लोगों से मुलाकात करना, लोगों से बातचीत करना कि उनकी क्या समस्या है। मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ, मैं डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे कुछ भी करने के लिए आगे उस काम को बढ़ाना पड़ेगा। मैं लेटर पे लेटर कॉर्पोरेशन में देती हूँ, इतने सारे भी लेटर का ना अंबार मेरे पास हो गया है, जैसे वार्ड में समस्याओं का अंबार है। तो देखिए, सॉल्व करना कॉर्पोरेशन का काम है। मैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव में अपनी चीजों को आगे बढ़ाती हूँ, अपने बोर्ड मीटिंग में लड़ती हूँ, और जितने भी काम वार्ड में हो रहे हैं ना, वो मुझे लड़के ही वहां से लाना पड़ता है। चाहे वो एनबीटीटी का आज मेरे वार्ड में मोनी बाबा रोड में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का काम, रोड सड़क एंड कल्वर्ट का काम ऑलरेडी चल रहा है। उसके साथ ही आपका रानी सती मंदिर जो आज 20 साल से बदहाल स्थिति में थी, वहां लोगों का चलना, मतलब वो गली में जाने से पहले लोग सोचते थे कि अरे उस रास्ते में जाने का मतलब है कि स्टमक के अंदर हमारा सेक बन जाएगा, तो वो रास्ते में लोग जाना पसंद नहीं करते थे। वो रास्ते का काम अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म पे है। अब एमपी लेट से काम अपना राम जानकी मंदिर के पास में पूरा टाइल्स रोड इस तरीके से हो गया है, जहां लोग सोच नहीं सकते कि आज पहले कभी वहां पे रोड बना भी होगा। मैं आते के साथ पहले एमपी लेट में वो सारे कामों को दिए। एमएलए लेट से वाल्मीकि कॉलोनी में कम्युनिटी टॉयलेट हो, हर जितने मेरा प्रयास है मैं अपनी तरफ से करने की बिल्कुल ही कोशिश कर रही हूँ। आपने कहा कि आप जब बोर्ड मीटिंग में अपनी समस्याओं को, अपने वार्ड की समस्याओं को आवाज उठाती है, रखती है वहां पर, तो आपके बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन आपके ठीक बगल में वार्ड नंबर 4 है, जहाँ के काउंसलर है विवेक सिंह जी, उनकी वार्ड की भी तस्वीर हमने दिखाई, उनके वार्ड के लोगों से भी हमने बातचीत की। काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और लोग कह रहे हैं कि जी वार्ड में काम हो रहा है। तो वो भी जो है विपक्ष ही है, जैसे कि आप विपक्ष है। तो जब उनकी बात को सुना जा रहा है तो आपकी बात को कैसे नहीं सुना जा रहा है? नहीं, देखिए, मेरे वार्ड में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। आज मैंने पहले ही बताया कि 1 करोड़ 25 लाख रुपया का काम मेरे वार्ड में हो रहा है। शायद मुझसे पहले ऐसा कोई काउंसिलर नहीं होगा जो 5 नंबर वार्ड में इतने बड़े फंड को लाया होगा। और 4 नंबर वार्ड की क्या समस्या है और कितना समाधान हो रहा है, वो वार्ड काउंसिलर ही अच्छे तरीके से बता पाएंगे। और जहां तक वार्ड मेरे वार्ड की है, तो काम ऑफकोर्स हो रहा है। आप चाहेंगे आप वो जाइए, मैं एरिया बता देती हूँ, सारी जगहों का फुटेज आप कवर कीजिए, आपको भी शायद आइडिया हो जाएगा कि वार्ड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। शायद हो सकता है आपने जिस जगह का फुटेज को कवरेज किया है वहां पे काम नहीं हुआ हो, या आने वाले समय में काम होगा। आपने किसी एरिया का पर्टिकुलर मुझे मेंशन नहीं किया, ताकि या तब मैं आपको उस सारे रास्तों का डिटेल्स भी दे पाती कि हाँ वो रोड हुआ है या नहीं हुआ है, या ड्रेनेज सिस्टम सही है या नहीं है। जी, आपने कहा कि हमने आपको पहले, ये हम किसी भी काउंसलर से पहले बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमारा निष्पक्ष जांच करना, निष्पक्ष तस्वीरें दिखाना हमारा काम है। तो इसी कड़ी में हम जो है सीधे तौर पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ताकि लोगों के मन में क्या है वो हम जान सके कि काउंसलर के लिए लोगों की क्या है, उनके लिए अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। तो आपके लिए जो एक और शिकायत ही हम कहेंगे कि सुनने को मिली है, लोगों के घरों में जो कचरा है, जो हफ्तों 2 हफ्तों से जमा हो जाता है, ड्रेन जो डस्टबिन है उसमें से बदबू आने लगती है, लेकिन फिर भी जो है सफाई कर्मी वहां पे कचरा लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे वार्ड में एसडब्ल्यूएम प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 2 साल हो गए हैं। 2024 में हमारे वार्ड, 2023 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था हमारे वार्ड में एसडब्ल्यूएम प्रोजेक्ट। तो तब से एसडब्ल्यूएम प्रोजेक्ट चल रहा है, और एसडब्ल्यूएम प्रोजेक्ट के तहत हर वार्ड से निर्मल बंधु और निर्मल साथी, अगर निर्मल बंधु अगर सिटी वैन चलाकर अगर कचरा नहीं लेती है, तो उसको देखने के लिए भी निर्मल साथी अलॉट किया गया वार्ड में। तो निर्मल साथी ऑफकोर्स देखती है कि किस जगह सिटी वैन जा रहा है,
या नहीं जा रहा है, क्या समस्याएं हो रही है। तो अभी क्या है ना कि काउंसलर का काम भी थोड़ा इजी हो जाता है कि जहां तक अगर काउंसलर हर टाइम अगर नहीं भी पहुंच सकती है तो वहां पे नीरमा साथी जाती है, तो वो सारे काम को नीरमा साथी देखती है। और एसडब्ल्यूएम प्रोजेक्ट मेरे वार्ड में काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, नो डाउट। इसमें मैं बिल्कुल भी ये नहीं करूंगी कि काम नहीं हो रहा है। एसडब्ल्यूएम प्रोजेक्ट मेरे वार्ड में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि आप लोगों से बातचीत करती है, लोगों ने भी हमें बताया कि आप जाती है, लोगों की समस्याएं सुनती है, लेकिन काम की जब बात आती है, जब वो आपसे शिकायत करती है तो आप उनको ये कहकर बताती है कि आपको नगर निगम की तरफ से जो है कर्मी नहीं दिए जा रहे, सफाई कर्मी जो नगर निगम कर्मी है वो सफाई कर्मी के लिए, सफाई कार्य के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं जब काउंसलर बनकर आई, मेरे वार्ड में टोटल 28 लेबर थे। उसमें से अभी 4 लेबर ट्रांसफर हो गए या फिर रिटायर हो गए या फिर उनका डेथ हो गया। तो अभी मेरे वार्ड में टोटल 25 लेबर्स हैं टोटल। अब 25 लेबर में 30,000 पॉपुलेशन का वार्ड है, 11,600 यहाँ के वोटर्स है, और लगभग यहाँ पे हाउस होल्ड हो गए आपके 7,000 के आसपास में यहाँ हाउस होल्ड है। इतने बड़े वार्ड में, और मेरा वार्ड स्टार्ट होता है विशाल मेगा मार्ट 4-5 बॉर्डर से लेकर जलपाई मोड़ जो सब्जी बाजार है वहां तक, और लास्ट खत्म होता है बिल्कुल महानंदा नदी जो है वहां तक। इतना बड़ा वार्ड और इसमें 25 लेबर से काम करवा पाना, आप समझ सकते हैं कि लगभग इम्पॉसिबल की तरह है, लेकिन फिर भी मैं काम करवा रही हूँ। यहाँ के जितने लेबर्स हैं या फिर सुपरवाइजर है ना, आप उन लोगों से अगर पूछोगे तो वो लोग खुद ही बताएंगे कि मैडम, हम लोग जो पहले काम करते थे ना उसके तुलना में हम लोग डबल या ट्रिपल काम कर रहे हैं आपके कार्यकाल में, क्योंकि आप इतने एक्टिवली वार्ड में रहते हैं। तो हमारे लिए भी नामुमकिन की तरह हो जाता है कि हम लोग फाकी मार सके या बंक करके कहीं बैठकर मस्त चिल कर रहे हैं, वैसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वार्ड में तो काम हो रहे हैं। तो लोगों ने ये भी कहा है कि जब सफाई कर्मी कार्य करने के लिए जाते हैं, ड्रेन की सफाई वगैरह सही से नहीं करते, जब उन्हें रोका टोका जाता है कि आप सफाई सही से करें, तो वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, आप जाके ऊपर किसी से कंप्लेन कीजिए। किसने बोला ये वार्ड के निवासियों के द्वारा ही शिकायत मिली है हमें। क्या शिकायत मिली है? कि जब सफाई कर्मी आते हैं ड्रेन की सफाई करने, ऊपर ऊपर से सफाई करके चले जाते हैं, और जब उन्हें अच्छे तरीके से सफाई के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं कि आप जाके काउंसलर से बात कीजिए, ये हमारा काम नहीं है। देखिए, मैंने पहले लाइन में मेंशन कर दिया था कि मैं काम बिल्कुल माटी से ही करवाई हूँ, और मुझे नहीं जानकारी आपने किन से क्या बाइट लेकर आए, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी आप कब मेरे वार्ड में आए थे, कब लोगों से बातचीत करके गए। तो ठीक है, अगर किसी का भी कोई समस्या है, मेरा बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप है, हेल्पलाइन ग्रुप है, मेरा फोन नंबर सभी के पास है, क्योंकि मैं पार्षद होने के बाद ही ना मैं सभी को पहले अपना फोन नंबर दी हूँ कि सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि मुझे आकर ऑफिस में कंप्लेन देकर जाए या मुझसे ही डायरेक्ट बात करे। तो सबके पास मेरा नंबर है बिल्कुल। अगर किसी भी मेरे वार्ड के किसी भी नागरिक को किसी तरीके का कोई समस्या हो रहा है ना, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नदी की आपने बात कही तो काफी अच्छा बात है कि 5 नंबर वार्ड में एक सबसे बड़ा जो नदी हम कह सकते हैं, जहाँ पे सबसे बड़ा सिलीगुड़ी का छठ पूजा मनाया जाता है, जो सिलीगुड़ी का संतोषी नगर घाट जो है 1 नंबर घाट, वो काफी ज्यादा नामी घाट है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से छठ पूजा भी किया जाता है, लेकिन छठ पूजा के समय तो नदी की हालत काफी अच्छी रहती है। अभी हमने देखा कि नदी के ऊपर वाले एरिया में जो है डस्टबिन को डंप किया जा रहा है, जो कचरे है उनको डंप किया जा रहा है। क्या वो डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है यहाँ सिलीगुड़ी का? नहीं, बिल्कुल। देखिए, महानंदा एक्शन प्लान के अंदर और नदी में हमारा तरफ से किसी भी तरीके का कोई कचरा को बढ़ावा देना या नदी में कचरा फेंकना, बिल्कुल भी हमारे तरफ से ये काम नहीं किया जा रहा है। अगर दो कचरा थोड़ा बहुत होगा भी तो वहाँ के आसपास के नागरिक लोग ही वहाँ पे फेंके होंगे। हमारे तरफ से कोई गाड़ी जाना या फिर वार्ड के किसी एरिया से कचरा ले जाकर वहां फेंकने का काम हमारे तरफ से नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले ही बताया कि छठ पूजा होता है, तो मैं भी बिहारी हूँ और छठ पूजा को जितना मान्यता आप लोग देते हैं उतना ही मान्यता मैं भी देती हूँ। मेरे घर में खुद ही छठ पूजा होता है और सामने आने वाले छठ में मैं खुद दंड करके छठ माँ के घाट तक जाने वाली हूँ। तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ।
और अभी जो चैती छठ पूजा गया ना, मैं उसी में पूरा बैनर बना के सारे घाट पे लगाई हूँ कि आप कचरा यहाँ ना डाले, कचरा यहाँ ना फेंके, आप पे फाइन भी किया जाएगा और जो भी लीगल एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। तो फिर वहां पे डस्टबिन रखा हुआ है, उस डस्टबिन में कचरा ना फेंक कर लोग आसपास कचरा फेंक रहे हैं और गाय भी वो कचरा खा रही है और वही कचरा बहकर नदी में भी जा रहा है। तो क्या इस ओर आप ध्यान दे रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दे रही हूँ। ये बिल्कुल भी हमारे तरफ से ऐसा नहीं हो रहा है। अगर वहाँ के आम नागरिक ने फेंका है, मैं उसको देखती हूँ और जल्द से जल्द सुपरवाइजर को बोलकर उसको क्लीन कराने की कोशिश। एक और समस्या, नदी काफी ज्यादा मतलब स्वच्छ तो नहीं कह सकते हैं हम, अभी नदी काफी ज्यादा गंदे हालत में है और उसी में जो 5 नंबर वार्ड से जो उस तरफ जाने वाला रास्ता है बांध की तरफ, दोनों बीच के लोग जो है नदी से ही क्रॉस करके जा रहे हैं। तो वो क्या वहां पे कोई बांस का पुल टेम्पररी बनाया जा सकता है कि जिससे लोगों का आना जाना कई हद तक सुविधाजनक हो सके? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए तो कोई रास्ता नहीं है और ना ही बांध है, क्योंकि आप देखेंगे महानंदा ब्रिज है एक झनकार मोड़ के पास से, एक नथुनपाड़ा के पास से, तो जिनको भी जाना है वो उस तरफ से जा सकते हैं। यहाँ जो है वहाँ के लोकल लोग ही आना जाना कर रहे होंगे और ऐसा कोई स्टूडेंट को भी हमने देखा कि 1-2 स्टूडेंट भी जा रहे थे, कुछ महिलाएं भी क्रॉस कर रही थी। क्या कुछ वो व्यवस्था की जा सकती है कि लोगों के आने जाने में सुविधा हो, क्योंकि 5 नंबर वार्ड से ही होके लोग उस तरफ जाते हैं जिनको उतना घूम के नहीं जाना है। नहीं, देखिए, अगर किसी भी तरीके का कोई बच्चा या कोई भी ऐसे स्टूडेंट अगर वहां से जा रहे हैं तो ये बहुत रिस्की है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको यहाँ वहां से जाना ही नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग वहां से जाना आना ना करें, क्योंकि नदी पानी बहने के लिए है, जाने आने का रास्ता नहीं है। अगर गवर्नमेंट उस पे सोचती है कि वहां बांध होना चाहिए तो बिल्कुल बांध हो, फिर आप लोग जाना आना वहां से करें। आपके वार्ड में, क्योंकि ये सभी काउंसलर का काम है कि वार्ड में जो भी बच्चे हैं जो शिक्षा खुद से प्राप्त नहीं कर सकते या असमर्थ है शिक्षा प्राप्त करने में, उनको सहयोग करना, तो क्या आपकी तरफ से ऐसा कुछ सहयोग दिया जा रहा है बच्चों को? देखिए, मेरे वार्ड में एक मोनी बाबा रोड में एक मोनी बाबा जी थे, उन्होंने स्कूल को दान किया था, स्कूल के लिए जमीन को दान किया था। तो उसका शिलान्यास जब माननीय मेयर साहब पर्यटक मंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास करके गया। शिलान्यास के समय में उन्होंने एक ईटा लगाया था, उसके बाद दूसरा ईटा आज के डेट तक नहीं लगाया। मैंने उसके लिए भी कई बार अपने बोर्ड मीटिंग में इस बातों को रखा है कि हमारा वार्ड ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के स्टूडेंट लोगों को भी इसमें बहुत सुविधा होगा। अगर वो स्कूल बन जाता है तो वहाँ पे लोग बच्चे पढ़ पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे आने वाले समय में। एक बहुत अहम सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसा कि आप कह रहे हैं बार बार कि बोर्ड मीटिंग में आपकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, कर्मचारी नहीं दिए जा रहे, और इसी बात से अब वार्ड के लोग भी अवगत हो गए हैं, उन्हें भी पता चल रहा है, क्योंकि आपने बताया है कि नगर निगम के कर्मचारी नहीं दिए जा रहे हैं, हमारी बातों को बोर्ड मीटिंग में नहीं सुन रहे हैं, मेयर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो जब आपका बात नहीं सुना जा रहा है, लोगों ने तो आप पे भरोसा किया था, तो अब क्या वो आपको वोट देंगे? क्या अब आप दूसरी बार काउंसलर बन पाएंगे और बन के भी काम होगा वार्ड में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के सभी नागरिकों को तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि जिनके सहयोग और प्यार से इतनी छोटी सी बच्ची को आप लोग इतने जगह पे पहुंचाए हो। और सेकंड बात यह है कि मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो सामने ही 2026 का चुनाव है, उसमें जनता वोट देकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगी। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो बिल्कुल वार्ड में काम उसी तरीके से दिखेगा जैसे टीएमसी के वार्डों में आज दिख रहा है। तो मतलब अब वार्ड में जो भाजपा के वार्ड है उनमें काम करने के लिए बोर्ड भी भाजपा की होनी पड़ेगी। जी, आप लोग सुनते आए होंगे कि डबल इंजन की सरकार अगर चलती है तो वार्ड किस तरीके से होता है, उसका एक जीता जाता सबूत आप लोग दिल्ली में देख सकते हैं जब डबल इंजन की सरकार है। आप यूपी में देख सकते हैं जब डबल इंजन की सरकार चल रही। तो जब बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार आती है तो वार्ड में आपको काम होगा। आने वाले दिनों में क्या परियोजनाएं हैं जो आप अपने वार्ड के लिए लाना चाहेंगे? देखिए, काफी सारी परियोजनाएं हैं। जैसे मेरे वार्ड में कभी कोई काम हुआ नहीं है, 20 सालों से लोग परेशान हैं हर एक चीज के लिए। तो सबसे पहला तो मेरा चीज रहेगा कि पीने के पानी को जल्द से जल्द मैं सॉल्व कर सकूं। उसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम, रोड जितने डैमेज है उनको जल्द से जल्द बनाया जा सके। और ये सब ही नहीं, ये सिर्फ ही नहीं बल्कि जितने ब्यूटिफिकेशंस के काम हैं, चाहे स्कूल का डेवलपमेंट हो या फिर हमारे वाल्मीकि कॉलोनी के पास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू की बात हो, या फिर हमारे वार्ड के जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों को धाम और यात्राओं का सेवा देना हो, ये सारे काम मैं कर रही हूँ और आने वाले दिन में और भी रफ्तार से।
तो जैसा कि आपने देखा, हमने इनसे बातचीत की और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके वार्ड में विकास कार्य होगा वो भी हम अपने एसके लाइव के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे और तमाम जानकारी अपडेट्स ऐसे ही और भी वार्ड की हम आपके सामने लेकर आएंगे। देखते रहिए, बनते रहिए एसके लाइव पर। धन्यवाद। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन तेसरी नहीं एसआईपी में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकम हरू भविष्य में ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি টাকা, ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।